एक और क्लास में आपको खुशामदीद। तो मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा कि किसी भी प्रोडक्ट की कटिंग के लिए या किसी भी सामान चीज़ की कटिंग के लिए हम कटिंग टूल्स यूज़ करते हैं जो फ़ोटोशॉप में काफ़ी सारे हैं। लेकिन अगर मैं प्रोफेशनल लेवल पे बात करूँ, हमें किसी कमर्शियल के लिए चाहिए तो हम उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट टूल वो है पेन टूल, वो ही यूज़ करेंगे क्योंकि उसके साथ हमारी काफ़ी फ़ाइन कटिंग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पेन टूल सेलेक्ट लेने के लिए हमें सबसे पहले हमें सिंपल पी प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल पी प्रेस करेंगे तो हमारा पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक डार्क हुआ पड़ा है आइकन। ठीक है, तो ये पेन टूल है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सिंपल पी प्रेस करके भी कोशिश कीजिएगा अपनी अपनी शॉर्टकट कीज़ को साथ साथ रखें ताकि ये आपको वर्क करने में आसानी रहेगी। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज ली हुई है चेन की। ठीक है, सिंपल हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से कटिंग सेलेक्ट करता हूँ, वहाँ पहला चेक लगाता हूँ। जब मैं दूसरा लगाता हूँ तो मैं तब उसको छोड़े बगैर तब तक ड्रैग करता हूँ जब तक उसकी कर्व लाइन पूरी ना बन जाए। उसके बाद मैं ये सिंपल ये बीच में एक टिक का निशान बना हुआ है डॉट का, अगर मैं इस पर आल्ट के साथ प्रेस करूँगी और ये आगे वाली लाइन ख़त्म हो जाएगी। तो हमने ये आगे वाली लाइन ख़त्म कर देनी है और साथ ही हमने फिर इसी तरह दूसरी बाकी इसकी कटिंग भी करते रहना है। थोड़ी सी मिस हो गई। क्लास लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ी सी आपको कटिंग करके बता देता हूँ। जितनी हमने एरिया लिया उतना सिलेक्शन बना ली, फिर हम इसकी कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, इसकी ये सिलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, और सिंपल अगर हम यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये बाहर वाला एरिया सेलेक्ट कर लेगा जी। लेकिन जब हम किसी ऐसे एरिया की कटिंग कर रहे होते हैं जिसमें अंदर का एरिया होता है, फिर हम कंट्रोल जे भी कर सकते हैं, डिलीट की भी प्रेस कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये बाहर का एरिया है तो हमने थोड़ा एरिया लिया, अगर हम पूरी सिलेक्शन बना के लेकर आते तो फिर और सिचुएशन होनी थी, फिर हमने सिंपल कंट्रोल जे प्रेस करना था। तो अब हमने कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस किया और साथ में कंट्रोल जे किया। जब मैंने कंट्रोल जे किया तो एक न्यू लेयर और बन गई है। अगर मैं नीचे वाली अनसीन करके दिखाऊं, जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उतना एरिया वो कटिंग हो चुका है। और यहाँ पे आके कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो अंदर वाला एरिया है वो कैसे कटिंग करें। बाहर वाला तो कटिंग कर लिया लेकिन अंदर वाला कैसे करें। अंदर का भी सिंपल यही प्रोसेस है कि आपने इसकी सिलेक्शन बना लेनी है। सिंपल कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे और हमारी सिलेक्शन बन जाएगी। तो हम और जब अंदर वाली सिलेक्शन बना ली तो फिर हमने सिंपल सिलेक्शन बनाने के बाद सिंपल डिलीट की प्रेस करनी है तो हमारी वो कटिंग हो जाएगी। जैसे मैंने सिलेक्शन बनाई और मैंने यहाँ से डिलीट की प्रेस की, यहाँ से वो कटिंग हो गई। के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली बता दूं कि टूल्स सीखने के लिए हम जो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं, आप किसी के भी लेक्चर्स लेकर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको साथ साथ एक चीज़ क्लियर करता जाऊं कि जब तक आप अपनी प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसके साथ साथ तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कुछ बनना है तो अपना आज दें कल के लिए। ठीक है, मैं फिर से आपको कहूँगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन टूल्स का सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, शुरू में तो इंसान को यही लगता है मैंने टूल समझ लिया, मुझे आता है, मैं प्रैक्टिस करूँ, जब करूँगा तो मुझे नहीं। इस फील्ड में आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरी है। दिन रात एक करते हैं, एक बार अपने साथ सिर्फ अपने नाम के साथ ग्राफिक डिज़ाइनर लगाना ज़रूरी है, आपको कुछ करना भी आता हो। ठीक है, तो इसलिए बेहतर यही है कि अपने आज के लिए टाइम दें। अगर आप चाहते हैं ना कि आपको विद इन से आगे 6 मंथ के बाद आपको रिटर्न में कुछ मिले, तो आज आपको अपने 6 महीने आपको भी लगे कि मैंने 6 महीने लगाए हैं। अगर आप दिन में 1-2 घंटे देकर आप कहते हैं कि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है।
इसलिए आपको बहुत टाइम चाहिए अभी, तो इसलिए अपनी प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो इंशाल्लाह जो अपनी मेहनत जारी रखें, बाकी रिवार्ड सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से रखते होते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा आपको रिवार्ड कोई नहीं दे सकता। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तो अपनी नमाज़ों का ख्याल रखें, अपनी आखिरत का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम।